ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आँखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे, और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराज़गी जाहिर कर दो। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिले हैं तो सुनने को भी कान रखो। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो छल करते हैं। या दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ी कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। ज़िंदगी में कभी भी अपने हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना: मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वाले को। जहाँ दूसरों को समझाना कठिन हो वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है: उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना। किसी को उजाड़ कर बसे हो तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे हो तो क्या हंसे। दूसरों की ज़िंदगी में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में झांकें। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहाँ जलता तो तेल और बाती पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतवार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतवार ही इंसानियत की बुनियाद है, पर किसी को यह मौका ना दे कि वह आपको अंधा ही समझे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दे। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा ले जाती हैं। ज़्यादा मीठे और चापलूस से सावधान रहना। सुना है तारीफ़ों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ़ उठा ली जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं बल्कि अच्छे बनो भी। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वह है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है।
हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ, चाहे यह दुनिया कहे पागल आवारा। बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाए उसी का नाम जिंदगी है। बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में थोड़ा खालीपन भी, यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कि कई लोग इसलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते। जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी, फ़र्क तो सिर्फ रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौटकर आते हैं तो लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है, कब कौन कहाँ बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी का यह उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा खुद पर करना। किसी को प्रेम देना सबसे अच्छा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माँ से, बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत में गिरी हुई चीनी के दानों को चींटी तो उठा सकती है, परंतु हाथी नहीं। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे, कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने ही हो पास, अगर अर्थ किसी के मन को ना छुए तो सब व्यर्थ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा, और सोचो यह जिंदगी आपके पास है तो इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम यह हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बेहतर है, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हो। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वह टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसल कर आपकी ज़िंदगी और पहुँच से बहुत दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज़ होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा वो याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीज़ें ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज़्यादा दिनों तक चलती है वह जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब है लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छाँव ढूंढते हैं। एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। इस पर संत ने मुस्कुरा कर कहा तो अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझो। सच ही तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफ़ी है, किसी और वजह की ज़रूरत ही नहीं है। बुराई ढूंढने का शौक़ है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर
वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती है दुआएं आज जाना, जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती है। इसीलिए जिंदगी के ठोकर से घबराया ना करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं वह उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचा पर यकीन नहीं है। हे ईश्वर, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा क्रोध तोड़ देना। अगर तेरा कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर तेरा कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर तेरा कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छा मार देना। और अगर तेरा प्रेम करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वह तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज़्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है, बस कम वक्त फीस बहुत लेता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। नई और मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह बात जानते हो कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी। इंसान दुनिया में 3 चीज़ों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीज़ें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान। थकान शाम को अपना घर मांगती है और ज़िंदगी रोज़ नया सफ़र मांगती है। ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। हर दिन अपनी ज़िंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज़ तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे, सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काबू भी करो। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक कर दें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।